Hello bachon, let us read this question. So the question says, a block of mass m is on an inclined plane of angle theta. तो एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, उसका मास m है, इंक्लिनेशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू एंड टैन म्यू जो है वो ग्रेटर देन है म्यू. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हमें म्यू लेना है और ये टैन थीटा से ज्यादा है. The block is held stationary by applying a force P parallel to the plane. तो प्लेन जो है इंक्लाइन प्लेन उसके पैरेलल फोर्स अप्लाई करने पर ब्लॉक को स्टेशनरी रखा गया है. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव. तो प्लेन में जो अपर डायरेक्शन में हमने फोर्स P लगाया है उस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेके चलना है. आज P is varied from P1 is equals to mg sin theta minus mu cos theta to p2 mg whole into sin theta plus mu cos theta. तो p का जो वैल्यू है वो p1 से p2 में चेंज कर दिया गया. द फ्रिक्शनल फोर्स F वर्सेस द p ग्राफ विल लुक लाइक. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स और जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अप्लाइड फोर्स P है दोनों का जो ग्राफ होगा वो चेंज होने के बाद कैसा दिखेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये जान लेते हैं क्या है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज acts opposite to the direction of motion, to the direction of motion. तो जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. और हमें यह भी पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है एन. तो ये हमारा फॉर्मूला है. तो अभी क्या करना है, जो क्वेश्चन में डायग्राम है उसे ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है और एंगल जो बना रहा है वो है थीटा. तो अभी कुछ हाइट पे एक ब्लॉक हमने रखा है जिसका कि मास m है. तो उसके कारण जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा जो वेट है mg. तो mg को अगर हम कंपोनेंट में तोड़ दें तो एक कंपोनेंट रहेगा mg cos थीटा और दूसरा जो कंपोनेंट इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग रहेगा वो होगा mg sin थीटा. यहाँ पे एक और फोर्स भी मौजूद है जो कि प्लेन को परपेंडिकुलर है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. और इस प्लेन में जो हमारा ब्लॉक है वो स्लाइड ना करे इसके लिए हम एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमारा P है और इसका जो डायरेक्शन है उसे हमें पॉजिटिव लेना है. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले हमारा फोर्स है. हमें ये पता है यहाँ पे क्योंकि mg sin थीटा जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करना चाहिए. तो हम लिख सकते हैं द ब्लॉक टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड. तो इसके वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा. तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगा यानी कि जो P हमने अप्लाई किया था पॉजिटिव डायरेक्शन उसको लिया था तो उसी डायरेक्शन में होगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव.
लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू होता है कितना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा। तो अभी अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम, जब हमारा ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में जो सारे फोर्सेस है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारा अपर डायरेक्शन में फोर्स P है तो वो पॉजिटिव होगा, तो P और mg साइन थीटा इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा क्योंकि ये P के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस mg साइन थीटा। और कौन सा फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी है, तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव म्यू mg कॉस थीटा। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल जो फोर्स होगा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अभी P इज इक्वल्स टू mg, ये बाहर अगर आ गया तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो यही हमें क्वेश्चन में दिया था, जो पहले P हमारा था, यानी कि ये P को क्वेश्चन में P1 लिया गया है, तो P1 हमारा पहले केस में क्या है, mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन है वो हमने क्या पाया, फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फोर्स हमें मिला फ्रिक्शनल, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन क्वेश्चन को अगर देखें तो जो P2 है इसको चेंज कर दिया गया, तो P2 जो है वो चेंज होके हो गया mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में था तो म्यू mg cos थीटा हमने पाया था F, और F की जगह पे पुट करने पर हमारा जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हमें मिला था माइनस म्यू cos थीटा। लेकिन ये जो माइनस म्यू cos थीटा है ये अभी साइन चेंज होके प्लस म्यू cos थीटा हो गया है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। F डायरेक्शन ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, किसके वजह से, बाय चेंजिंग द अप्लाइड फोर्स P2 फ्रॉम P1। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा दिखेगा, पहले जो ग्राफ होगा, अगर ये हमारा F हुआ फ्रिक्शनल फोर्स और ये इस डायरेक्शन में अगर हमारा P हुआ अप्लाइड फोर्स, तो यहाँ पे पहले P1 था और ये चेंज होके अगर P2 हो गया, तो पहले के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और P2 तक जाते जाते इसका डायरेक्शन चेंज होके हो गया नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ऐसा दिखेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन में हमें बिल्कुल ऐसे दिखाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए में कि P1 पे जो फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव है और P2 पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी में P1 पे फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव है, तो ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन जो डी है वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ओनली ऑप्शन ए इज correct. So this is our final answer. I hope you have understood this well. Best of luck.